हेलो बच्चों, चलिए देखते हैं ये प्रश्न। वक्र ए वाई स्क्वायर बराबर एक्स की घात 3 के बिंदु ए एम स्क्वायर और ए एम क्यूब पर अभिलंब का समीकरण ज्ञात कीजिए। यदि अभिलंब बिंदु a, 0 से जाता है तब m के मान की गणना कीजिए। इस प्रश्न को करने के लिए हम इसकी मुख्य अवधारणा देख लेते हैं। देखिए, अभिलंब का समीकरण बराबर होता है y माइनस y1 बराबर -1/m x माइनस x1 के, जहां पे ये जो m होता है ये होता है स्पर्श रेखा का प्रवणता, जिसे कि आप dy/dx से भी दिखा सकते हैं। और यदि आप प्रवणता की बात कर रहे हैं अभिलंब की, मतलब अभिलंब की प्रवणता आप m डैश से दिखा रहे हैं और स्पर्श रेखा की प्रवणता m है, तो m डैश का गुणनफल बराबर होता है -1 के। तो इस वजह से m डैश बराबर -1/m हम ले लेते हैं। ठीक है, जहां पे m होती है स्पर्श रेखा की प्रवणता। तो चलिए इस मुख्य अवधारणा का प्रयोग अपने प्रश्न को हल करने में करते हैं, जहां पे हमें वक्र दिया है ए वाई स्क्वायर बराबर एक्स की घात 3 और बिंदु दिए है ए एम स्क्वायर कॉमा ए एम क्यूब। ये बिंदु जो दिए गए हैं यही हमारे x1 और y1 के मान होंगे। ठीक है, तो यहां से सबसे पहले हम dy/dx का मान निकालते हैं, इसका अवकलन करके x के सापेक्ष। तो ये क्या आएगा, a वाई स्क्वायर का अवकलन होगा 2y dy/dx बराबर x क्यूब का अवकलन होगा 3x स्क्वायर। तो यहां से dy/dx बराबर आएगा 3x स्क्वायर बटा 2ay के। अब ये वाला मान हम बिंदु ए एम स्क्वायर और ए एम क्यूब पर निकालते हैं। तो ये होगा 3x के स्थान पे आएगा ए एम स्क्वायर, इस पूरे का स्क्वायर करेंगे बटा 2a y में हम लिखेंगे ए एम क्यूब। तो ये किसके बराबर होगा, इसे आप लिखेंगे 3/2a, इसका वर्ग खोलेंगे तो ये आएगा a स्क्वायर m की घात 4 बटा a m की घात 3। a स्क्वायर से a स्क्वायर कट जाएगा, m की घात 3 से m की घात 3 कट जाएगा, तो ये आएगा 3m/2 के बराबर। ये आएगा dy/dx का मान। तो अब अभिलंब की समीकरण अगर हम निकालें तो अभिलंब की समीकरण आप लिखेंगे y माइनस y1, जहां पे y1 का मान है ए एम क्यूब बराबर -1/m, जहां पे dy/dx का मान है 3m/2, x माइनस x1, जहां x1 का मान है ए एम स्क्वायर। ठीक है, अब इसको थोड़ा हल कर लेते हैं। तो ये लिखा जा सकता है y माइनस ए एम क्यूब बराबर -2/3m गुणा x माइनस ए एम स्क्वायर। इसको इधर गुणा कर देंगे, 3m को हम यहाँ गुणा कर देंगे तो ये हमें मिलेगा 3m गुणा y माइनस ए एम क्यूब बराबर -2 गुणा x माइनस ए एम स्क्वायर। इसको थोड़ा और हल करते हैं तो ये होगा 3my माइनस 3am की घात 4 बराबर -2x प्लस 2am स्क्वायर, या फिर आप इसको लिख सकते हैं 2x प्लस 3my बराबर 2am स्क्वायर प्लस 3am की घात 4। ठीक है, ये आएगी इसका अभिलंब की समीकरण, या फिर आप इसको ऐसा भी लिख सकते हैं 2x प्लस 3my बराबर, यहां से am स्क्वायर को कॉमन ले लीजिए, ये हो जाएगा 2 प्लस 3m स्क्वायर। ये होगी अभिलंब की समीकरण जो कि हमें ज्ञात करनी थी। अब प्रश्न में आगे हमें ज्ञात करना है m का मान बिंदु a, 0 पर। तो आप कहेंगे बिंदु a, 0 पर जब आप इस समीकरण में ये मान रखेंगे तो देखिए x का मान होगा a और y का मान होगा 0। ये बन जाएगा 2 गुणा a मतलब 2a प्लस ये हो जाएगा 0 बराबर ए एम स्क्वायर गुणा 2 प्लस 3m स्क्वायर। ठीक है, ये होगा, ये 0 और 2a
जुड़ जाएंगे तो ये 2a हो जाएगा, बराबर am² गुणा 2 प्लस 3m²। a से a कट जाएगा, इसको आप बराबर लिख सकते हैं 2 बराबर m² गुणा 2 प्लस 3m²। m² को अंदर गुणा कर देंगे तो ये आएगा 3m की घात 4 प्लस 2m की घात 2, ये प्लस का 2 इधर माइनस में ले आएंगे, ये हो जाएगा। अब इसको आप द्विघात समीकरण के रूप में यदि लिखेंगे तो यदि हम m² को बड़ा M ले लेते हैं तो इस समीकरण को आप दिखा सकते हैं 3m की घात 2 प्लस 2m माइनस 2 बराबर 0, और श्रीधराचार्य के सूत्र से m बराबर होगा माइनस b प्लस माइनस वर्गमूल b² माइनस 4ac। c का मान है -2 बटा 2a, मतलब 2 गुणा 3, तो ये किसके बराबर हो जाएगा? इसको आप लिखेंगे -2 प्लस माइनस वर्गमूल 4 प्लस 4 दूनी 8 दिया 24 बटा 6, ये हो जाएगा -2 प्लस माइनस वर्गमूल 28 बटा 2। इसको आप बराबर लिख सकते हैं -2 प्लस माइनस 2 वर्गमूल 7 बटा 6, या फिर -1 प्लस माइनस वर्गमूल 7 बटा 3। ये होगा m का मान। तो m था m² के बराबर, तो यहाँ से m² होगा -1 प्लस माइनस वर्गमूल 7 बटा 3 के बराबर। तो यदि हम इसका धनात्मक मूल लेंगे तो m का मान क्या आ जाएगा? इसको आप लिख सकते हैं वर्गमूल 7 माइनस 1 बटा 3, ये इसका धनात्मक मूल है, और यहाँ से भी वर्ग हटाएंगे तो ये आएगा वर्गमूल 7 माइनस 1 बटा 3, जो कि m का मान होगा। ये इस प्रश्न का उत्तर होगा। मैं आशा करती हूँ मुख्य अवधारणा की मदद से आपको इस प्रश्न का हल समझ आया होगा। धन्यवाद।